जो राजस्थान की जो आज की जीडीपी है ना, उसके दुगने से भी ज्यादा के हैं ये एमओयू। एक विपक्ष के नेता के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है ये बात मैं आपकी जानकारी में भी लेके आऊं और प्रदेश की जनता की जानकारी में भी लेके आऊं। राइजिंग राजस्थान के अंदर वैसे तो ऐसे ऐसे एमओयू हुए हैं कि एक पक्ष का तो एमओयू है, दूसरे के साइन ही नहीं है। ऐसे ऐसे एमओयू हुए हैं जिनकी कैपेसिटी 100 करोड़ की है, एमओयू 1 लाख करोड़ के कर रहे हैं। द ग्रैंड बरसो होटल है भरतपुर के अंदर, जहां पे आपने ये समिट आयोजित की, उसका भी आपने एमओयू कर दिया 30 करोड़ रुपए का। जिंदल हॉस्पिटल भरतपुर, उसका 80 करोड़ रुपए का एमओयू कर दिया। वो भी 6 महीने से काम चल रहा है गुरुजी, कि 6-7 महीने होने के बाद भी कोई काम नहीं बढ़ा है। फिल्म सिटी बस प्रचार तक सीमित रह गई है। आपने राइजिंग राजस्थान की बहुत बड़ी बड़ी बात की। 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए। जो राजस्थान की जो आज की जीडीपी है ना, उसके दुगने से भी ज्यादा के हैं ये एमओयू। मैं तो चाहूंगा वो धरातल पे आए, पर मेरा एक विपक्ष के नेता के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है ये बात मैं आपकी जानकारी में भी लेके आऊं और प्रदेश की जनता की जानकारी में भी लेके आऊं। ये बात आप समझें। और ये स्थिति वही होगी जो लॉकडाउन में मोदी जी ने एक बार एक पैकेज दिया था 20 लाख करोड़ का। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पूरे देश के अंदर, किसी को भी वो 1 भी रुपया नहीं मिला। कहां आया कहां गया, ऐसी स्थिति चलेगी। अब मैं बार बार पता नहीं क्यों जो है मैं आपके भरतपुर में ही चला जाता हूं, क्योंकि सारा जो है उदाहरण देने के लिए ठीक रहता है, इसलिए आप बुरा मत मानना। अगली बार आप कहेंगे तो मैं जिला चेंज कर दूंगा। जूली साहब, आज मामला जम नहीं रहा है। क्योंकि राइजिंग राजस्थान के अंदर वैसे तो ऐसे ऐसे एमओयू हुए हैं कि एक पक्ष का तो एमओयू है, दूसरे के साइन ही नहीं है। ऐसे ऐसे एमओयू हुए हैं जिनकी कैपेसिटी 100 करोड़ की है, एमओयू 1 लाख करोड़ के कर रहे हैं। इनकी भी जरा छटनी करवा लेना। सबसे अहम बात कि जिस होटल के अंदर भरतपुर में ये समिट हुई थी, द ग्रैंड बरसो होटल है भरतपुर के अंदर, जहां पे आपने ये समिट आयोजित की थी, उसका भी आपने एमओयू कर दिया 30 करोड़ रुपए का। यानी होटल तो बन गया, आप मीटिंग कर रहे हो और उसी का एमओयू कर दिया 30 करोड़ रुपए का। जिंदल हॉस्पिटल भरतपुर, उसका 80 करोड़ रुपए का एमओयू कर दिया। वो भी 6 महीने से काम चल रहा है गुरुजी। सैनी होटल और रिसोर्ट भरतपुर, 20 करोड़ का एमओयू किया गया है। होटल का काम 50% पूरा हो चुका है। भरतपुर में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है 300 करोड़ रुपए का, जसवंत सिंह भदौरिया यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग ही पूरी बन चुकी है, कंप्लीट बिल्डिंग बन चुकी है, फाइनल काम चल रहा है, एमओयू दिखा दिया। ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए। आपने फिल्म सिटी की घोषणा की, केसी बोकड़िया को जमीन भी आपने दिखा दी, राइजिंग राजस्थान में उसका काफी बखान भी आपने किया। लेकिन कुछ दिन पहले उनका दैनिक भास्कर के अंदर इंटरव्यू आया है, तो उन्होंने कहा है कि 6-7 महीने होने के बाद भी कोई काम नहीं बढ़ा है, फिल्म सिटी बस प्रचार तक सीमित रह गई है। ये हकीकत है। 20 जनवरी को मीडिया वालों ने हमारे संसदीय मंत्री जी से पूछा कि कितने एमओयू जमीन पे आ गए, तो उन्होंने बोला 25 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पे आ गए हैं। अगले ही दिन 2 दिन बाद के बिश्नोई जी मेरे तो मित्र हैं,
उनसे मीडिया वालों ने पूछा तो पहले तो बोले नहीं, इधर उधर घुमाते रहे, लेकिन मीडिया वाले भी क्या छोड़ते नहीं। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा 2,23,000 करोड़ के एमओयू जमीन पे आ चुके हैं, एक ही दिन में 23 लाख करोड़ के एमओयू गायब। ये स्थिति है। बजट के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा 1.5 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर आ गए हैं। अब ये कुछ तो बताओ यार, सही कौन कह रहा है? 3 लोगों के बयान, तीनों ही अलग अलग, और ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं मुख्यमंत्री जी। जो एक आदमी बोलेगा वही बोलनी चाहिए, तो आगे से इनको जो प्रेस नोट आप दो वो इस हिसाब से दो कि अलग अलग नहीं बोल सके। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप भले आदमी हैं, मन भी आपका अच्छा है, तो ये जो हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आप एक व्हाइट पेपर जारी क्यों नहीं कर देते इस एमओयू पे? श्वेत पत्र जारी कर दें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि कितने के एमओयू है, कहां है। ये एमओयू सफल होने चाहिए, ये भी मैं चाहता हूं, लेकिन इस चीज का फायदा जो है ना, कुछ लोगों को ही हो रहा है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरे प्रदेश के हित की बात है कि कहीं कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग नहीं करें। एक बात और कहना चाहूंगा, आप भरतपुर से आते हैं, आपके टारगेट भरतपुर नहीं है, बात को समझो। पूरे राजस्थान के अंदर जाट समाज को आरक्षण मिल गया, लेकिन भरतपुर और धौलपुर रह गया। इन जगह पे भी, दोनों ही जगह के जाट समाज को आरक्षण दिया जाए। आपके मुख्यमंत्री होते हुए नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। हमारी जब सरकार थी, माननीय विराजो, हमारी सरकार ने इसको लागू भी कर दिया था, लेकिन भारत सरकार ने इसको रोक दिया। अपने यहां की बात नहीं है जगत जी, तो वही तो कह रहा हूं। अब भारत सरकार से तो आप ही बात करोगे, ये डबल इंजन कब काम आएगा? कोई बातें करने के लिए है क्या? और आपके कैबिनेट मंत्री जो जलदाय मंत्री है, ये मिले भी थे और इन्होंने उनसे वादा भी किया था कि भजनलाल जी इस बात को लेकर गंभीर हैं, जल्दी इसको कानूनी रूप से सकारात्मक लागू करेंगे। ये कोई बहस का विषय